सिर्फ इस पर खर्च होती है कि वो क्या कहेंगे, सही, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे। मैं जब एक ग्रुप में देख रहा था, हम सोच रहे थे कौन ऐसे पागलपन जैसे अध्यापक हैं जो लगे हुए हैं एक आम नागरिक की तरह। जो आम अध्यापक और आम नागरिक देखेगा तो यही कहेगा इन छुट्टियों में पागलपन क्यों। लेकिन जिस दिन वो पागलपन का हिस्सा बन जाएंगे उनको मजा आने लगेगा और वो कल कहना शुरू करेंगे पागलपन। बिग क्लैप, बिग क्लैप, बिग क्लैप। हमारा अस्तित्व इस विद्यालय के बच्चों से है जी। अगर ये बच्चे हमारे विद्यालय में नहीं रहेंगे, हम और आप यहाँ कोई काम नहीं है। और मैं अक्सर कहता रहता हूँ, हमारी पहचान हमारे कामों से होती है और हमारा काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना, गुणवत्ता एक शिक्षा देना। ये टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है जनपद में और मुझे खुशी है कि इस विकास खंड में कम से कम भावना में मुझे याद आ रहा है, ये विद्यालय चूज कर रही थी। अचानक मैं वहां पर था, इन्होंने पूछा सर मैं कौन सा विद्यालय लूं। मैं जानता था रानी सराय खाली था, लेकिन मैंने सजेस्ट किया मैम आप मोहम्मदपुर आ जाइए जी। और मुझे फक्र है कि मैंने इन्हें मोहम्मदपुर में आने के लिए कहा, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। कभी कभी होता क्या है कि कुछ हमारे अध्यापक बहुत अच्छा कार्य करते हैं या कार्य करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ के ही लोग उनके बहुत ही घनिष्ठ क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। क्या करने से फायदा, इससे तुम्हें क्या लाभ होगा, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन उन सब बातों को अनसुनी कर जो हमारे अध्यापक अपने पद पर आगे बढ़ते रहते हैं, अपनी सोच पर आगे बढ़ते रहते हैं, कल तो वही अध्यापक फिर से कहना शुरू करते हैं मैं जानता था तुम कर सकते हो, मैं जानता हूं तुम कर लोगे, और उसका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोग ऐसे गुरुजनों के संदिग्ध में कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा। जो भी यहाँ सिखाया जाएगा प्यार से मन लगाकर सीखना। और यहाँ की टीम के माध्यम से मैं जनपद के समस्त प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों, अनुदेशकों और वहाँ के शिक्षार्थी जो भी हों सबके लिए कहना चाहूंगा, हमारी पहचान हमारे कामों से, और सबसे पहले हमें जो करना है। जी वेलकम सर, वेलकम। आइए। प्रधान जी का स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम गांव के प्रथम नागरिक हमारे प्रधान जी का। हमारे ग्राम सभा के प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान जी हमारे बीच में आ चुके हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये रोजा का महीना चल रहा है। हमारे जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक, हमारे यहाँ के प्रधान अध्यापिका, वो सब करते हुए भी अपने व्यस्तम समय में से विद्यालय के लिए इस छुट्टियों में समय निकाल रहे हैं, वो भी बधाई के पात्र। उनके लिए कम से कम बता बेटा जोरदार ताली। हाँ, मैं कह रहा था आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आपकी टीम काम कर रही है, जनपद के अन्य ब्लॉकों में जाएगी और जा रही है। हमेशा मेरा फोकस रहा है बी पॉजिटिव। हर इंसान के अंदर अच्छाइयां बुराइयां होती हैं, हर इंसान के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक विचार हमेशा द्वंद्व करते रहते हैं। आप देखे होंगे गांव में छोटे छोटे, अभी एक आप लोग सॉन्ग कर रहे थे, उस गाने में कुत्ते के बच्चे पिल्ले का किसका वर्णन हुआ था, आया था। तो आप देखोगे कहीं कहीं 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जो बच्चा स्ट्रांग होता है वो ज्यादा दूध पी लेता है और वो मोटा होता जाता है। उसी तरह हमारे और आपके अंदर दो कुत्ते पलते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जिस कुत्ते को आप ज्यादा खुराक दोगे वो ज्यादा शक्तिशाली होगा और वो आपके ऊपर हावी होगा। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको ज्यादा खुराक दे रहे हो, सकारात्मक विचार को या नकारात्मक विचार को। अगर आप सकारात्मक विचार को ज्यादा खुराक देंगे तो ज्यादा स्ट्रांग होगा और आपको वही सकारात्मक चीज दिखाई देगी, तो वो आपको काम करवाएगा। सोच हमेशा, जो भी हुआ सोच से हुआ, सोच से सब बनते हैं, सब से कार्य होते हैं, कार्य से ही हमारी पहचान होती है। और जब हमारी पहचान होने लगती है तो हमें एक मोटिवेशन मिल
मिलता है, लोगों से सम्मान मिलता है और ये मिलना भी चाहिए। उचित कार्य का उचित सम्मान मिलना चाहिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। बच्चों को गतिविधियां काफी करानी है, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों को, लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, सारे अध्यापक समय से विद्यालय जाएं। समय से मतलब अगर 7 बजे का विद्यालय है तो 6:30 बजे, 6:45 बजे विद्यालय आपको पहुंच जाना है। सर रजिया अंसारी का जिक्र कर दीजिएगा सर, विकलांग महिला। मैं आ रहा हूँ। 7 बजे का विद्यालय का मतलब है कि 6:45 बजे, 6:30 बजे आपको विद्यालय पहुंचना है। 7 बजे विद्यालय का मतलब है कि 7 बजे कक्षाएं हमारी रन कर जाएं, नाटकी ओपन किए जाए विद्यालय। 1 बजे हमारे विद्यालय बंद हो रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 बजे शिक्षण कार्य बंद होंगे, न कि विद्यालय बंद होंगे। सही बात है, बहुत इसको ध्यान रखना चाहिए। बहुत धन्यवाद। और हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान शुरू कहाँ से होती है? अगर हम 7:45 बजे, 6:30 बजे विद्यालय पहुंचते हैं तो आस पास के लोग देखने वाले बताएंगे, वो वाले प्रधान अध्यापक, वो वाले प्रधान फलाने अध्यापक समय से आ जाते हैं विद्यालय। पहली छवि हमारी यही बनना शुरू होती है। सही बात। और हम जब विद्यालय 2 बजे या 1:30 बजे बंद करते हैं तो बताते हैं वहां के आसपास के लोग, यानी वो वाले विद्यालय समय के बाद भी बंद होता है, समय के पहले कभी नहीं बंद होता है। तो पहली छवि हमारी वहां से बनती है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। और हम अपनी गतिविधियां क्या क्लास में कर रहे हैं, विद्यालय में क्या कर रहे हैं, बच्चे एक एक चीज नोट करते हैं, यही हमारा मूल्यांकन करते हैं। यही जब बच्चे जाकर बताते हैं अपने गार्जियनों को, फलाने वाले मास्टर साहब तो ऐसे पढ़ाए हैं, आज यहाँ ऐसा हुआ है। जब 4 गार्जियन सुनते हैं समाज बनता है, और वही हमारे समाज में मूल्यांकन होता है, हम कर क्या रहे हैं विद्यालय में। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट वो करते रहें। अगर उन्हें लगता है कि मुझे उचित सम्मान नहीं मिलता, न मिले, एक आत्मसंतुष्टि तो मिलती होगी। सही जब भी अच्छा काम हम करते हैं, जब भी हम अच्छा काम करते हैं तो हमें एक आत्मसंतुष्टि मिलती है कि नहीं, मैं कुछ बेहतर किया हूँ। और मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, कम से कम दिन भर में आप अपना कोई ऐसा कार्य जरूर करें जिससे किसी एक चेहरे पर हंसी जाए, एक चेहरे पर मुस्कान लाए। अगर आप आदत में डाल लेंगे कि नहीं मुझे एक किसी चेहरे पर पर डे एक मुस्कान लानी है, एक आपको हैबिट हो जाएगी, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि मुझे किस चेहरे पर हंसी लानी है। कोई भी हो, आपका बच्चा हो सकता है, आपके घर का बच्चा हो सकता है, आपकी क्लास का बच्चा हो सकता है, आते जाते गांव कोई बच्चा हो सकता है, कोई नीडी हो सकता है, उसकी आप जरूर हेल्प करें, उसके चेहरे पर मुस्कान लाए। कुछ लोग कहते हैं कि 2 चीज होता है, बहाने कौड़ी की महान मार्केट होती है। कुछ लोग होते हैं कि मैं इस कारण से मैं नहीं कर पाया, मुझे अफसोस है कि इस विद्यालय कुछ अध्यापक नहीं आए हैं, जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। उनके पास उनके तर्क है। यदि कोई कार्य हम करना चाहते हैं तो हमारे पास 10 बहाने हैं कि हम उस काम को कर डालें। यदि कोई काम हम नहीं करना चाहते हैं तो वही 10 बहाने हमारे लिए काम करते हैं कि हम काम को न करें। मुझे यहाँ आना था, बस 3 दिन से मैं फीवर में पीड़ित हूँ, आने में मुझे दिक्कत हो रही थी। मैम ने कहा नहीं आपको आना है, उत्साह देखकर मुझे आना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग विद्यालय समय से नहीं जाते हैं, आज कोई बहाना बनाते हैं, मैं उसे बहाना ही कहूँगा। हो सकता है एक तो साथ कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन बराबर आपकी परेशानी नहीं बनी रह सकती है। अगर आप ठान लें कि मुझे 6:45 बजे विद्यालय पहुंचना है, दिमाग में एक सेटअप बना लें कि आपको पहुंचना ही होगा, और पहुंच जाएंगे, सो तक पहुंचेंगे। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1.5 महीना, एक हैबिट बन जाएगी। इसके बाद आपको पहुंचना ही पहुंचना। अन्यथा आपको कैसे पहुंच जाते हैं समय से? वही तो आपके पीछे हैं। मैं बता रहा था कि अगर कोई आप काम करना चाहेंगे तो आपके पास 10 बहाने हैं, उस बहाने को गिना सकते हैं। जैसे मैं घर से चला, अचानक मोटरसाइकिल पंचर हो गई, आगे बढ़ा, जाम मिला, आगे बढ़ा, घर से फोन आ गया, किसी की तबीयत खराब है, वापस चला गया। 10 बहाने आप गिना सकते हैं। ठीक वही 10 बहाने आप गिना सकते हो। जैसे ही मैं चला, गाड़ी पंचर हो गई, आगे मिला, जाम मिल गया, घर से फोन आया, इसके बाद भी मैं आया। वो 10 बहाने काम कहाँ कर रहा है? पॉजिटिव सोच रहे हो, निगेटिव सोच रहे हो? अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो कुछ भी कर सकते हैं, और आपकी एनर्जी दें, एक ऊर्जा दें। और जब ऐसे एनर्जेटिक लोग आप लोग बीच में हैं तो कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि मैं इस वजह से नहीं काम कर पा रहा हूँ, आपको शायद कुछ ना मालूम हो, एक जगह है जिसका नाम है सिंगरा मगल। यहाँ से
छकमा के बाद जौनपुर, जौनपुर से आगे करीब 45 किलोमीटर सिंगरा मऊ। सिंगरा मऊ से एक आधार का विकलांग आप देखेंगे तो पैर से चलने में अक्षम, वहां से चलकर डेली ठेकमा से होते हुए, ठेकमा से भी 8 या 10 किलोमीटर संभवतः है, टीका 70 किलोमीटर दूर है सर सिंगरामऊ से। उसके स्कूल से उसका घर 70 किलोमीटर है। और वो अध्यापिका विकलांग होते हुए भी कभी भी नागा नहीं किया और कभी भी समय के बाद विद्यालय नहीं पहुंचा। अगर 7 बजे विद्यालय, 6:30 बजे विद्यालय में एंट्री सर 6:25 6:20 पे एंट्री, मैं उनके साथ काम किया हूँ, 6:20 पे एंट्री और हमेशा 1:15 बजे 1:30 बजे जाती है वो महिला। और उनके क्लास में मैंने इंट्रोड्यूस किया था 23 अगस्त 2016 को गए थे सर। और उस क्लास में अगर 45 बच्चे नामांकन है, 43 आए थे सर। 43 बच्चे आते हैं जी सर, दिन की बात नहीं, आते हैं, डेली की बात है। और हम आप जो 145 करते हैं ना, वो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फूल को महकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, धर्म के नाम वो ऑटोमेटिक महकता जाता है। यही कारण था। आपको मालूम होना चाहिए कि ब्लॉक में जब हमारे यहाँ शिक्षक सम्मान समारोह हुआ था, 2 बार आपने 2 बार घोषित किया गया जी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप यशवंत जी वहाँ से चले आए। मेरे दिमाग में था कि अच्छे अध्यापकों में आप ही थे, हो सकता है इस बार आपका भी नंबर रहा होता अगर आप मांग रहे हो। सर आशीर्वाद है आपको सर। मैं कहा न अभी फूल कहीं भी हो वो महकेगा, उसे आप रोक नहीं सकते वहाँ पे, उसकी सुगंध कहीं न कहीं फैलेगी, फैलती ही रहेगी। अब आते हैं यहाँ के प्रधान जी पर। प्रधान जी, आपसे मैं सहयोग की अपेक्षा से आ रहा हूँ इस विद्यालय के लिए। आप खुद और कुछ संभ्रांत व्यक्ति से हमें खुद मिलवाइएगा। मैं चाहूँगा कि हमारा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ डेवलप करना है, जैसे बच्चों को बैठने के डेस्क बेंच मिलनी चाहिए। तो मैं आज ही आपसे घोषणा कराना चाहूँगा कि आप कितने डेस्क बेंच हमें अपनी तरफ से दे सकते हैं इस विद्यालय के लिए। साथ ही आप अन्य लोगों से जो सम्मानित आपके ग्राम सभा के लोग हैं उनसे हमें मिलवाइए, आप भी मिलिए, उनको प्रेरित करिए कि हमारे 5 क्लास के लिए। एक सूचना ये है कि 2 लाख रुपए इन लोगों को स्कूल में खर्च करने के लिए आया है साल भर में सर। वो अलग मैटर। जी जी जी। एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, चकार लोग करते हैं, जी जी जी, चकार करते हैं जी जी, दान लोग, जैसा मैंने रमजान के महीने में और अच्छा होता है। जकात लोग करते हैं और मैंने सुना है कि सबसे जो नीडी होता है, जो आवश्यक होता है, अपने धन का कुछ हिस्सा आप लोग दान करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अपने ग्राम सभा में जितने लोग जकात करना चाहते हैं, इससे बड़ा जकात कुछ नहीं हो सकता। सही बात है, एकदम बड़ी ताली सही। विद्यालय को आप उनको प्रेरित करिए, आप भी अपने यहाँ नसीब धन का जकात जितना हिस्सा करवाइए। आप कहीं और किसी गरीब को देना चाहते हैं, आप इस विद्यालय पर दीजिए। यहाँ से जो ज्योत निकलेगी, अगर एक दीपक कहीं जला 100 दीपक जलाएगा, वो उससे दूर तक प्रभाव जाएगा। और आपसे गुजारिश है कि कम से कम डेस्क बेंच की व्यवस्था इस विद्यालय पर करने का कष्ट करें। इसके साथ ही अपेक्षाएं आपसे बहुत है मुझे, लेकिन मैं शुरुआत अभी कर रहा हूँ, मुझे डेस्क बेंच अभी चाहिए। और यहाँ के प्रधानाध्यापक का आप कोई अवसर मिला कि यहाँ के, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में भरी नहीं थी, फिर भी आपको अवसर मिला कि आप यहाँ बैठे, आप बहुत उत्साह देखकर मुझे लगा कि मैं गलत नहीं था। मैं आपको हटा भी रहा था कि यहाँ से आप जाएंगे, कहीं और कोई दूसरा नया आएगा, कुछ नई चीज करेगा, लेकिन इसके बाद भी आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र आप हैं। आपका सहयोग हमारे जूनियर हाई स्कूल हेडमास्टर का मिलता रहेगा, मिलेगा, ये भी बधाई के पात्र है। हर गतिविधि में लगे रहते हैं। ताली एक बिग क्लैप होना चाहिए, बिग क्लैप। एक चीज और मैं रोक नहीं पा रहा हूँ आप लोगों के बीच में जाने के लिए, हमारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे एनपीआरसी भी बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा, जाते जाते कुछ घोषणा तो करी जाइए। तो आप अपनी तरफ से लोग करी दीजिए यहाँ विद्यालय के लिए। क्लास 5 कम से कम हो जाए सर। होना चाहिए। जी जी। आज समर कैंप का पहला दिन है, बहुत लोग आते चढ़ रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, खाना बनता रहेगा जी। और मैं सीएम सहयोग से आपको बिलीव नहीं होगा ठेकमा में, क्योंकि मुझे कहा करते 2 साल हो गया, मैं एक दूसरे से परिचय है, ये मेरे लिए नया ब्लॉक है और नया क्या उधारी का ब्लॉक है। मैं भी आज में काम करना शुरू करूँ, कल मुझे यहाँ से हटा दिया जाए तो मेरा काम अधूरा हो जाता है, इसलिए मैं भी कहीं कहीं हिचकिचा जाता हूँ। हाँ, जहाँ भी रहूँगा ऐसे ही काम करता रहूँगा। लोग कहीं कहीं, जब मैं ठेकमा में आया था, लोग यही कहते थे कि एक हंगामा था, आ गए हैं, प्रताड़ित करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। उसके लिए मैं सिर्फ एक शब्द कहना चाहूँगा, हो गई है पीर पर्वती, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आज तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में, आज मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, अगर कहीं हो आग तो फिर ये आग जलनी चाहिए। मुझे भरोसा है ये जो टीम काम कर रही है, हाँ,
मैम में एक नाम है प्रियंका, मैं नाम नहीं सुना था इनके बारे में, किसी ने मुझे बताया था कि प्रियंका आप जानते हैं प्रियंका श्रीवास्तव के बारे में, मैंने कहा नहीं